बाकी लोगों को चांस ही नहीं दिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। मुस्लिम शुड बी गिवन वन थर्ड रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि भाई हुकूमत के तरीके होते हैं, एक फेडरल होता है, एक प्रोविंशियल होता है, और प्रोविंशियल के बाद एक जो है वो लोकल होता है। सबसे बड़ी गवर्नमेंट जो पूरे भारत पर जो गवर्नमेंट थी वो क्या थी? वो थी सेंट्रल या फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, जिसमें स्लैश डाल के मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इसको फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं ना, फेडरल गवर्नमेंट। पाकिस्तान में फेडरल कहते हैं, दुनिया में बहुत सारे मुल्कों में इसको फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो भाई क्योंकि इंडिया में मुसलमान वन थर्ड थे, तो यही गवर्नमेंट से डिमांड की गई, क्योंकि इंडिया में पूरे वन थर्ड मुसलमान हैं, तो इनको जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी वन थर्ड दे दी जाए। सही है जी। देयर शुड बी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल द कम्युनिटीज अंटिल दे आस्क फॉर ज्वाइंट इलेक्टोरेट। सिस्टम ऑफ वेट एज शुड बी अडॉप्टेड। वेटेज का सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए। वेटेज का मतलब भी क्या है? जो जहां ज्यादा है उसको ज्यादा वेट दिया जाए, उसकी बात को ज्यादा वजन दिया जाए, यानी कि सबकी बात बराबर नहीं होगी। जहां पर जो लोग ज्यादा हैं उनकी बात ज्यादा मानी जाएगी, ज्यादा सुनी जाएगी ना। लास्ट टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी 5 years। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का टर्म है, यानी कि जो भी हुकूमत आएगी वो कितने साल के लिए आएगी? 5 साल के लिए। आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यही फॉलो करती है। ठीक है जी, तो ये सवाल भी हमारा क्या हो गया जी? कंप्लीट हो गया। अगला सवाल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट, यही अर्तुगरुल ड्रामा आप सबने देखा है, आई थिंक इसकी बात हुई है, मुझे लग रहा है। आप मुझे बताइएगा कंफर्म है। अर्तुगरुल ड्रामा आपने देखा है। तो खिलाफत उस्मानिया जो थी, खिलाफत उस्मानिया के डूबने का वक्त आ गया था और वो डूब रही थी। ठीक है जी, तो इसको बचाने के लिए इंडिया में एक तहरीक चली, उसको खिलाफत मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि इस पर बात ज़्यादा हो चुकी है। तो बस फिर क्या हुआ, यहाँ से एक तहरीक चली, उसको खिलाफत मूवमेंट का नाम दिया गया, लेकिन वो बहुत जल्दी पानी के बुलबुले की तरह ऐसे यूं बनी और यूं ख़त्म भी हो गई, क्योंकि वहाँ के जो टर्किश थे उन्होंने कहा हमें ज़रूरत ही नहीं है आपकी। ठीक है जी। अच्छा, ये जो हाईलाइट किया मैंने, सिर्फ ये करना होगा आपको, ये गोल्स लिखने होंगे आपको ना। गोल्स कहते हैं ऑटोमन खिलाफत शुड बी केप्ट इंटैक्ट, यानी कि उसकी वो कायम रहना चाहिए। नंबर 2, टेरिटोरियल सॉलिडारिटी ऑफ टर्की बी प्रिजर्व, जो उसकी अपनी ज़मीनें हैं वो उसकी अपनी रहनी चाहिए। ठीक है जी। कंट्रोल ऑफ होली प्लेसेस शुड नॉट बी गिवन टू नॉन मुस्लिम्स, और जो होली प्लेसेस हैं उनका कंट्रोल हमें नॉन मुस्लिम्स को नहीं देना है। ये कुछ हमारी इसके अंदर बातें थी, लेकिन हुआ ये कि टर्किश ने खुद ही खिलाफत उस्मानी को ख़त्म किया, तो फिर यहाँ की जो लोग थे वो भी खामोश होकर बैठ गए। प्रोटेस्ट इन इंडिया की जरूरत नहीं है, कंक्लूजन की भी जरूरत नहीं है, शॉर्ट की बात करें हम। लॉन्ग की हम सेपरेट क्लास लेंगे, सेपरेट हम लॉन्ग के हवाले से सेपरेट में मार्किंग आपको खुद करवाऊंगा। अभी जो मैं आपको मार्किंग करवा रहा हूँ आप सिर्फ वो करें। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम है हमारे पास, बहुत ज़बरदस्त हमारी तैयारी होगी। आपका भी बेस जो चैप्टर 1 से आपको मैं क्या कह रहा हूँ, सारे एमसीक्यूज दे रहा हूँ आपको पीडीएफ, वो सारे पढ़ लें आप। अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो बेहतर है कि नोट्स कोचिंग से आप खरीदें, अगर आपने अभी तक नहीं लिए तो। ठीक है जी। What was the main points of नेहरू रिपोर्ट? ओके,
नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं। इनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। ठीक है जी, इनका नाम जवाहरलाल नेहरू था और जवाहरलाल नेहरू एक बहुत ही बेहतरीन सियासतदान थे हिंदुओं के लिए, नॉट फॉर द मुस्लिम्स। एक तरह से बुग़्ज़-ए थे, मुसलमानों से बहुत ज़्यादा काबिल थे, लेकिन सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, हमारे लिए नहीं थे, मुसलमानों के लिए नहीं थे। तो उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी 1928 में, जिसका मकसद मुसलमानों को दबाना था। लेकिन आपको पता है मुसलमानों को जब जोश आ जाए तो काफ़ी हद तक ये उखाड़ पछाड़ कर देते हैं, लेकिन जोश बड़ी मुश्किल से आता है, अच्छा वाला। एक जलाने काटने की बात नहीं, तहरीक चलाना एक नज़्म व ज़ब्त के साथ। तो बस ये हो गया, मुआवजा हो गया उस ज़माने में जब हमें पाकिस्तान मिल गया, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता आज। खैर, the main objective was to constitute proposal from Indian Constitution. The Congress called all parties conference that appointed a 10-member committee in May 1928. The chairmanship of Motilal Nehru एंड जवाहरलाल नेहरू। दो भाई थे ये, एक था मोतीलाल नेहरू, दूसरे का नाम था जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू इतने मशहूर नहीं हुए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू बहुत ज्यादा मशहूर हुए। तो ये रिपोर्ट इन दोनों भाइयों ने वैसे तो मिलकर लिखी थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा जाता है कि ये मेन बंदा यही था। ठीक है जी, द मेन पॉइंट्स ऑफ द रिपोर्ट, नंबर 1, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है जी, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से लड़ो, अगर लड़ना है तो, कोई नहीं लड़ेगा और हम कांग्रेस लड़ेंगे खाली। यानी कि कितना इन्होंने अपना एक अपर हैंड रखा इलेक्शन के ऊपर। भाई जब ये लड़ेंगी सिर्फ यही, जब इलेक्शन यही होगा, इन्हीं का होगा, तो ऐसे कैसे कोई और जीत जाएगा भाई। तो इन्होंने तो किसी और को चांस ही देने का रंग का इरादा नहीं था। तो ये बात इनकी इस रिपोर्ट से मुसलमानों में बहुत ज्यादा गुस्सा फैल गया। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद क्या कह रहा है, द कांग्रेस कॉल्ड ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, इसमें हुआ। अब इसमें मेन पॉइंट्स क्या थे, नंबर 1, नो सेपरेट इलेक्टोरेट, नंबर 2, नो 1/3 सीट्स फॉर मुस्लिम्स, यानी कि हम मुसलमानों को 1/3 सीट्स भी नहीं देंगे। अब भाई ये क्या इन्होंने अजीब बात कर दी, जब मुसलमान हैं 1/3, भाई हम आधी तो नहीं मांग रहे ना, हम तो आधी से कम मांग रहे हैं, आधे से कम मुसलमान है, हम आधे से कम मांग रहे थे, लेकिन उस पर भी वो तैयार नहीं थे। नंबर 3, नो रिजर्वेशन सीट्स फॉर मुस्लिम्स, यानी कि मुसलमानों के लिए कोई रिजर्व सीट ही नहीं होगी। यानी कि उनका तो इरादा था पंजाब से पूरा मुसलमानों को साफ कर दो, बंगाल से पूरा मुसलमानों को साफ कर दो। यानी कि इतनी गंदी उन्होंने ये नेहरू ने रिपोर्ट बनाई थी, कभी मिलता तो थप्पड़ मारता मैं इसके। खैर ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। अच्छा, सिंध टू बी मेड प्रोविंस इफ इट कैन बेयर इट्स एक्सपेंसेस। भाई सिंध क्योंकि मुंबई के साथ था, उन्होंने कहा सिंध को अलग सूबा बना देंगे, लेकिन अपने खर्चे खुद बर्दाश्त करेगा, फेडरल उसे कुछ नहीं देगा। अच्छा, फेडरल जब टैक्स लेगा तो देगा क्यों नहीं भाई, ये हमारा सवाल था उस वक्त। बहरहाल ये उन्होंने किया। बलूचिस्तान और NWFP के बारे में भी उसने कुछ बातें की। अब जिन्होंने इसका जवाब दिया, जिन्होंने जवाब क्या दिया कि कायद-ए-आज़म tried to get amendments in the report in all parties conference in Calcutta but did not succeed. This is the very moment when Jinnah remarked it is parting of the ways. तो कायद-ए-आज़म ने इस पर बड़ा अहम जुमला कहा, इन्होंने ये इंग्लिश में ही कहा था, इट इज पार्टिंग ऑफ द वेज। यही जुमला उन्होंने बेसिकली कहा था, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आपको ये जुमला नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या था कि नेहरू के बारे में उन्होंने कहा कायद आजम ने कि इन्होंने रास्ते जुदा करने की बात कर दी है। इस बात से हमारे रास्ते क्या हो जाएंगे आपस में, इस बात से हमारे रास्ते आपस में जुदा हो जाएंगे। ठीक है जी, ये कायद आजम ने नेहरू रिपोर्ट पढ़ के कहा कि देखो ये तुम सही नहीं कह रहे हो, इससे हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे, हम एक मुल्क नहीं रहेंगे, हम एक अलग मुल्क बन जाएंगे अगर ऐसी बातें करोगे तो। ये कायद आजम ने उस जमाने में ये पैगाम दिया। ठीक है जी, अच्छा अब इसकी मार्किंग में करता हूं, और पहले अभी तक कितने सवाल हो गए, देन आई विल लेट यू नो। ओके, आई थिंक ये तो नॉर्मल है। एक आध पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट 4 में से अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट कर दीजिएगा, बाकी आपको लिखना ही पड़ेगा। बेहतर है कि आप ये पूरा लिखें, बहुत जबरदस्त सवाल है क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है जी, तो बेहतर मैं तो कहूँगा कि नेहरू रिपोर्ट का एक छोटा सा सवाल आप पूरा ही याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, अब मैं आपको ये करता हूँ
कि मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ओवरऑल अभी हमने कितने सवाल पढ़े। बात हमने आज उर्दू लैंग्वेज से स्टार्ट की थी। ये रही उर्दू लैंग्वेज। तो देखिए पहला सवाल था, ये पूरा होना था, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया था क्योंकि ये आपने पूरा ही करना है। सही। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 एक हो गया, ये वाला सवाल उर्दू लैंग्वेज 1, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 2, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 3, लखनऊ पैक्ट 4, ठीक है, ये फीचर्स हैं इसके सारे। खिलाफत मूवमेंट 5, और नेहरू रिपोर्ट 6। तो दिस इज हाउ वी हैव फॉर 4 क्वेश्चंस टुडे।